हाँ, हेलो स्टूडेंट, सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बताइए, आवाज आ रही है? हाँ, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सीखा। तो याद रखिए, मैं एकदम बेसिक से चलूंगा अभी कि जब भी नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को कहे तो हम सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, गौर से सुनिए अच्छे से कि पूछा जाएगा कि इन 3 मोल्स ऑफ इथेन है। तो पहला पार्ट पूछा जाएगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम। बी आपसे पूछा जाएगा, गौर से सुनिएगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोल्स के फॉर्म में पूछ रहा है, गौर से सुने सारे लोग अच्छे से कि अगर आपको यहाँ पर पूछ रहा है कार्बन के कितने मोल्स हैं, तो देखिए गौर से सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, टोटल मोल्स कितने हैं 3 इंटू एटोमिसिटी। कार्बन की एटोमिसिटी कितनी है, तो मतलब इस मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं, तो टोटल 6 मोल हो गया। तो कार्बन के कितने मोल हो गए, 6 मोल। अगर हाइड्रोजन का पूछा गया तो दोबारा सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, टोटल मोल्स कितने 3, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी 6, तो कितने मोल्स हो गए 18 मोल्स। बताइए, ये समझ में आया? ये अल्लाह, जल्दी बोलिए, समझ में आया? सोनम दुर्जे जल्दी बोलो, हम्मा तुम बोलो, हर्षित, जानवी, सबको समझ में आया? हाँ, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, सारे लोग सुने, तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा ये बन सकता है, तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालो। अब देखिए, यहाँ पर पूछा मोल्स ऑफ कार्बन, यहाँ पूछ रहा कार्बन एटम, तो देखिए टोटल मोल्स कितने 3 मोल है, तो अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई इनटू एटॉमिसिटी 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने, तो टोटल मोल्स कितने 3 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 6। तो जब टोटल एटम्स क्या है, अवोगाड्रोस से मल्टीप्लाइड कीजिए। चलिए ओजैर, आई रिपीट, क्वेश्चन है 3 मोल्स ऑफ इथेन, ए बी सी, ए बी सी। देखिए लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, सारे लोग दोबारा सुनिए अच्छे से। 3 मोल्स ऑफ इथेन है, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन। तो देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो टोटल मोल्स कितने हैं 3। नहीं, कुछ नहीं हुआ, यही लिखा है मैंने, घबराना नहीं है, यही लिखा है, कुछ नहीं पढ़ाया है, कुछ नहीं, सब्र करें, यही पढ़ाया है मैंने। यहाँ देखें, यही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये। चलिए दोबारा सुनिए, मैं रिपीट कर देता हूं। 3 मोल्स ऑफ इथेन में आपसे पूछेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने मोल्स 3, कार्बन की एटॉमिसिटी, कार्बन कितने हैं 2, तो टोटल कार्बन के मोल्स कितने हो गए 6। अगर क्वेश्चन पूछा कार्बन के मोल्स तो 6 मोल हो गए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, टोटल मोल्स 3, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई मॉलिक्यूल का अगर मोल्स दिया हुआ है तो आप एटम्स के भी मोल्स निकाल सकते हैं। तो टोटल मॉलिक्यूल्स का मोल 3 है, तो एटम्स के मोल के लिए आप 3 इंटू 2, 3 इंटू 6 करेंगे। पहले बताइए, ए और बी सबको समझ में आया कि नहीं, इंक्लूडिंग सोनम दुर्जे, ए और बी सबको समझ में आया? हमार,
दिव्यांशी, वाह। हाँ, अब तुमको तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल किया था पिछले क्लास में, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर सिर्फ मोल्स नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है कार्बन एटम्स। तो टोटल मोल्स कितने? 3। तो एक मोल में कितने एटम? अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई। और एटम जब भी निकालना हो तो हम एटॉमिक सीटी से भी उसमें कितने एटम है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, या नहीं नहीं, एटोमिसिटी का मतलब होता है बाबू, कल मैंने लिखाया था, एटोमिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ये है। तो यहाँ पर एटोमिसिटी 2 है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 6, 6 मोल। एटोमिसिटी मोल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो बस बता रहा है टोटल मोल्स बता दो। 3 इंटू 2 6 मोल हो गया। बोलिए, जिन्होंने पूछा था क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बोले। एटॉमिसिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, हाँ आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ यस, जैसे आप कह सकते हैं कि 3 मोल्स है। कोई पूछे कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है, खसपाल आप सुने अच्छे से, कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है तो आप 2 ही बोलेंगे। पूछा जाए कार्बन के मोल्स कितने हैं तो 3 इंटू 6 मोल बोलेंगे। हम लोग बोल देते हैं कि एटॉमिसिटी मोल के बराबर है, गलत है। एटॉमिसिटी कितनी है? 2। मोल्स ऑफ कार्बन कितने? तो 3 इंटू 2 6। बोलिए, आया समझ में खसपाल? जल्दी बोलिए, सबको समझ में आया? खसपाल डाउट क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए। नो, 1 मोल ऑफ इथेन मींस 2 मोल नहीं, 1 मोल ऑफ, एक मिनट, कंफ्यूज बहुत हो तुम खसपाल, प्लीज यहाँ देखें दोबारा। 1 मोल ऑफ इथेन, 1 मोल ऑफ इथेन का मतलब सुनो अच्छे से, हाँ कार्बन, हाँ 1 मोल। अब इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जब पूछेगा ना खसपाल तो सुनो, मोल टोटल कितना है? 1, एटॉमिसिटी 2, तो 2 मोल बोलेंगे। 1 मोल ऑफ एथेन करस्पॉन्ड टू 2 मोल्स ऑफ कार्बन। कंफ्यूजन दूर करें, 1 मोल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि एटॉमिसिटी मोल के बराबर है। 1 मोल इंटू 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सारे लोग लिख के बताइए। 1 मोल ऑफ इथेन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सारे लोग लिख के दिखाइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कितने मोल? हाँ, और सब लिख के दिखाइए। 1 मोल ऑफ इथेन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। वाह वाह, क्या बात है, 1 इंटू 6। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, एटॉमिसिटी का मतलब मोल नहीं है, टोटल मोल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके उस इंडिविजुअल एटम का मोल्स आ जाएगा। बोलिए, तब पक्का सबको समझ में आया? आगे बढ़े, किसी को डाउट है? क्लियर है सबको? क्लियर? पक्का बोलिए सबको। हमाद भाई, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए, अब हम छोटा छोटा, हाँ एकदम क्लियर होना चाहिए। हमें छोटा छोटा, इसलिए घबराना नहीं है। शुरू में थोड़ा सा चैप्टर को खत्म करने में लेट लगेगा, क्योंकि शुरू में आप भी नए हैं, मैं भी नया हूं आपके लिए। तो बेसिक क्लियर होगा तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, आप ध्यान देना, अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस करना है अभी आपको। 1 मोल ऑफ अमोनिया है, आप इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट बताना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। चलिए सबको आंसर लिख के दिखाइए। चलिए पहला नंबर 1 मोल ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का आंसर दीजिए सारे लोग जल्दी से, बस एक का आंसर दीजिए। नाइट्रोजन का पूछा जा रहा है, नाइट्रोजन का। अब उसके साथ पूरा वर्ड लगाइए, 1 नहीं लिखिए, पूरा वर्ड बोलिए 1 मोल।
ओके, और मैं बता देता हूं कैसे आया, 1 into 1 1 मोल। सोनम, सोनम आया, सोनम दुर्जे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फटाफट बोलिए। अरे वाह, सब लोग बहुत तेज हैं। 1 into 1 into 1 into 3 3 मोल्स बोलिए, आया आया। वाह सोनम दुर्जे, बहुत समझ में आ रहा तुम्हें आज, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यही सब छोटी छोटी बातें पहले समझना है, तब हम बड़े अच्छे क्वेश्चंस को पकड़ेंगे। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप अच्छे क्वेश्चंस को नहीं पकड़ पाएंगे, फिर आप उसको या तो रटेंगे या बगैर समझे प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक चीज पूरे को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। उसी तरह आपसे पूछ दे, सारे लोग देखिएगा अच्छे से, सारे लोग ध्यान दीजिए। अगर आपके पास 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, फटाफट बताइए, एक का आंसर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, जल्दी बोलिए। अरे खसपाल तुम क्या बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन सिर्फ बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। हमाद दुर्जे कितना, 3 into 1 3 मोल। देखिए मैं 3 into 1 क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि एक एक स्टोन का क्लियर हो, टोटल इंटू एटोमिसिटी 3 आया, जबकि मैं डायरेक्ट 3 लिख सकता हूं। मैं आपको फंडा क्लियर करवाने की वजह से जानबूझ के लिख रहा हूं, 3 टोटल 1 इंटू एटोमिसिटी, 3 into 1 3 मोल। हाँ अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जल्दी बोलो, सारे लोग आंसर दो, डिस्कशन में सारे लोग पार्ट करो प्लीज, तब मजा है पढ़ाई का। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ हमाद आ रहा सबको, गौरव साहू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हर्षित भी आ गया माशाल्लाह। अच्छा मानस जोशी नहीं आई अब तक, अच्छा ओके। तो आपको हो गया 3 into 2 6 मोल। हाँ बोलो बोलो, सोनम तुम क्या पूछ रहे हो, फिर से पूछो क्या पूछना है। सोनम क्या पूछना चाह रहे हो, जल्दी बोलो दोबारा। सोनम इस दोनों में डाउट है तुम्हें? अरे सोनम जल्दी बताओ, कोई डाउट है इस दोनों में, मैं आगे बढ़ूं। कार्बन का टोटल कितना है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का 3, इससे 3 हो गया, कार्बन की एटोमिसिटी 1, तो 3 into 1 3 नहीं हुआ, उस वक्त से समझा रहा हूँ भाई। 3 है, ऑक्सीजन के कितने 2, तो 6 3 मोल दिया हुआ है ना, क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ यहाँ 3 into का ऑक्सीजन कितने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 3 into एटोमिसिटी 6। अरे 3 into ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2। अभी अमोनिया में कैसे आया था, 1 into 3 1 मोल into 3। अरे यार सोनम तुमको अल्लाह मालूम क्या समझ में आता है, इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, फिर भी तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है यार। चलिए सारे लोग सुने, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और से सुनिएगा अच्छे से। इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया दिया हुआ है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल के दिखाइए सबसे पहले। अब हम मोल नहीं दे रहे हैं, आप देखो ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल के दिखाइए, वेरी गुड। सबसे पहला काम मोल्स निकालो, यही सब आपको आना चाहिए। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गिवन मास बाय मोलर मास 0.1 मोल, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 0.1 टोटल हो गया, और नाइट्रोजन कितना है 1, तो 0.1 मोल। बोलिए सबको समझ में आया, खसपाल
हर्षित, दोनों हर्षित को आया समझ में? हार्दिक आया, हार्दिक तुम्हें कुछ आ रहा समझ में? हार्दिक, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, एकदम बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आप लोग बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना, जल्दी लिखकर बताइए। वेरी गुड खसपाल, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, टोटल कितना? 0.1। हाइड्रोजन कितना? 3, 0.3 मोल। वेरी गुड वेरी। हम तुम एक दफा बताओ, आया समझ में यहाँ तक? हाँ, मानस बिन शाह को भी आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उजैर, उजैर तुम्हें समझ में आ रहा है? उजैर, मैट्री भी आ गई, मैट्री, ओके ओके। उजैर तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे वाह वाह उजैर यार, तुम तो बहुत अच्छा समझ रहे हो, माशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप सुनिए अच्छे से। आपको, अगर आपको दिया हुआ है 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, हमें क्या क्या चाहिए सुनिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, नंबर ऑफ एटम चाहिए, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम चाहिए। सारे लोग निकाल के दिखाओ नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव देंगे, सी के बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन के जरिए क्लियर करो इतनी सारी इंफॉर्मेशन। चलो चलो, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। हाँ, नंबर 40 होता है, और कार्बन का 12 होता है। देखो एक, हाँ, मैं ए बी सी डी लिख देता हूँ। चलो, ये ए है, ये बी है। हमारा एकदम समझना, जिस और एक क्लास जिनकी हाँ संडे को भी होगी, आप लोगों की नहीं, बैकअप क्लास संडे को भी होगी। तो जिनका बेसिक कमजोर है वो संडे को भी कर लेंगे, दोबारा नंबर ऑफ एटम्स और अच्छे से आ जाएगा। चलिए, हम एक एक करके सबसे पूछ रहे हैं। पहली बात बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा? सारे लोग बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा? सारे लोग आंसर दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो याद रखिए, एटम्स मॉलिक्यूल निकालने के लिए हाँ सबसे पहले मोल्स मालूम होना चाहिए। हम्माद, हुसैन और हार्दिक, नंबर ऑफ मोल्स मालूम होना चाहिए। गिवन मास बाई मोलर मास। तो मोलर मास 40 प्लस 12 प्लस 48 100, 0 से कैंसिल, 0.5 मोल। अब हमें पूछना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबको मालूम है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। तो इतने तो कितने होंगे? तो 0.5 को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, 0.5 एन। हमार समझ में आया ये वाला? हमार आपका छूट गया यही चीज। हाँ, आप संडे को यही चीज दोबारा और अच्छे से पढ़िएगा। पहले यहाँ डिस्कशन में पार्ट लीजिए। हार्दिक, ये वाला समझ में आया? जब भी एटम मॉलिक्यूल्स निकालने को कहे, पहला काम मोल्स। अगर मोल्स दिया हुआ है तो अच्छी बात है, मोल्स नहीं दिया हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा। हमाद, मेरी आवाज आ रही है? आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। ओके ओके ओके। मैट्री, मैट्री आपको समझ में आ रहा है? मैट्री, हाँ। अब देखिए, नंबर ऑफ एटम्स के लिए 0.5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू, चूंकि मॉलिक्यूल्स में एटम है तो एटोमिसिटी, एक, सारे लोग देखिएगा, 1 2 3 5 एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका आंसर ये आया होगा 0। हाँ, तो नंबर ऑफ एटम्स
1 मोल में अवोगाड्रोस होते हैं, लेकिन एटम निकालने मॉलिक्यूल में जब भी एटम्स कहे तो हम एटॉमिसिटी से भी मल्टीप्लाइड करेंगे। चलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, सी का आंसर दीजिए सारे लोग। सी का, हाँ ठीक है हर्षित, ठीक है, हाँ हर्षित ठीक है, 2.5 Na, वेरी गुड वेरी गुड। सी का आंसर सारे लोग दीजिए। सी का आंसर हमाद, हार्दिक, दिव्यांशी, मासविन सिंह, सब लोग दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। कैसे? तो 0.5 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। कैल्शियम की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। हाँ गौरव, देख मानस जोशी भी आ गए, वेरी गुड। गौरव साहू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कार्बन, डी का आंसर दीजिए। वेरी गुड युवराज कुंद्रा, वेरी गुड। डी का आंसर भी, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। हमाद नहीं आ रहा है क्या? 0.5 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू कार्बन कितना है एटॉमिसिटी? 1। हाँ चलिए ई का आंसर दीजिए। ई का आंसर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ई का आंसर, हाँ सोनम का भी आ गया आंसर, माशाल्लाह। 0.5 इंटू Na इंटू 3। हाँ वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वो एक अलग कंसेप्ट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतर बहुत बेहतर, माशाल्लाह। सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, अब हम लोग, मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव दे देता हूं कि आपको समझ में आए। अच्छा वेरी गुड। अब सुनिए, अब मैं एक आसान क्वेश्चन दे रहा हूं और उसमें ऑप्शन दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल दूंगा मैं। तो देखिए आपके पास है, क्वेश्चन ये है, 12.8 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है आपके पास। ठीक है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ए ऑप्शन 2 इंटू Na, बी ऑप्शन 0.4 Na, सी ऑप्शन 4 Na और डी ऑप्शन 0.2 Na। चलिए आराम से आंसर दीजिए, हड़बड़ा के आंसर नहीं देना है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हसपाल का आंसर बी आया। सब लोग प्लीज, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब लोग आंसर दीजिए, सब लोग। एवरी स्टूडेंट आंसर दीजिए। सल्फर का 32 होता है मोलर मास, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। बहुत बेहतर बहुत बेहतर, सबका आंसर आना चाहिए, सबका। हाँ वेरी गुड। चलिए पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास। 32 प्लस 32 64, 0.2 मोल। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे 0.2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू एटॉमिसिटी, तो 0.4 Na। डी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, मैं आगे बढ़ूं। किसी को दिक्कत है?
किसी को परेशानी, किसी को डाउट है, जल्दी बोलिए। ठीक है, अच्छा, ओके, वेरी गुड। अब सुनिए, हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं और आप लोग बना के दिखाइएगा। इफ 6.022 10 to the power 24 atoms of oxygen present in the cylinder, इतना एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ए ऑप्शन 10 मोल, बी ऑप्शन 20 मोल, सी ऑप्शन 5 मोल, डी ऑप्शन। इतना आराम से बना के दिखाइए, सारे लोग आराम से बना के दिखाइए। ठीक है, चलिए, सबका आंसर आ गया। ठीक है, मैं आंसर सबका पढ़ देता हूँ। सबका किसका? उजैर का ए, आमना का ए, युवराज का ए, दिव्यांशी ए, जानवी ए, खसपाल ए, मासविन ए। चलिए ठीक है, गौरव से। और किसी का आंसर नहीं आया? हम्माद, हम्माद बाबू, आपका आंसर नहीं आया? ओके, चलिए कोई बात नहीं है, हार्दिक देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए अच्छे से। देखिए हम लोग, आप सबको मालूम है, पहले एकदम कंसेप्ट को समझिए कि अगर न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल, सारे लोग अच्छे से समझिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, तो हम आपको बता चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। ये आपको बताया गया है। ये कंसेप्ट तो सबको मालूम है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल यहाँ होगा। लेकिन एक बात गौर से सुनिए अच्छे से, आप सबका आंसर गलत आया है। देखिए कंपटीशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला है। आपने शायद नहीं सोचा, देखिए क्या लिखा हुआ, एटम्स लिखा हुआ है। हमें कह रहा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल होता है। प्लीज सारे लोग सुनिए, ये 11th क्लास है, कंसेप्ट को समझना है। मैंने कहा ना पहले मैं बेसिक कराऊंगा, और सबसे गुजारिश है कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़िए। तो आप कैसे करेंगे? तो हम पहला काम एटम्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। प्लीज सुनिए अच्छे से। मैट्री गलत गलत गलत, फार्मूला तो यही होगा। 32 क्यों होगा? गिवन मास बाय मोलर मास में हम 32 करते हैं, यहाँ तो अवोगाड्रोस नंबर का इस्तेमाल होगा, 32 होगा ही नहीं भाई। फार्मूला यही इस्तेमाल होगा। गलती स्टूडेंट, हाँ 5 मोल इज द करेक्ट आंसर, 5 मोल आएगा। अब सुनिए अच्छे से कैसे। पहले एक बात बताइए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यहाँ एटम्स दिया हुआ है। हाँ, अगर ये पूछता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप लोगों का आंसर सही था। एक मिनट, हाँ डिवाइड, पहले सुनिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस पूछा है, और ऑक्सीजन गैस क्या है? मॉलिक्यूल। पहले सारे लोग बताइए, क्वेश्चन में फर्क लगा कि नहीं लगा? क्वेश्चन समझ में आया कि हमें एटम्स दिया हुआ है
और मॉलिक्यूल्स का मोल पूछ रहा है। ये क्लियर हुआ कि नहीं सबको? हमाद हार्दिक, क्वेश्चंस क्लियर हुआ कि नहीं? वेरी गुड। अब सुनिए, आप सुनिए एकदम, हम चाहते तो डायरेक्ट बना देते, लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबका ध्यान देकर। 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर 1 मॉलिक्यूल बनाता है ना ऑक्सीजन का। भाई एक O2 में ऑक्सीजन की कितने हैं? 2, तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर 1 मॉलिक्यूल। बताओ सारे लोग, ये लाइन सबको सही दिखा? ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2 एटम मिलकर 1 मॉलिक्यूल। टाइप करो यस या नो। ये लाइन यस या नो, सही है या गलत? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल के बराबर। वाह, वेरी गुड। इसलिए 1 एटम में कितने, हम थोड़ा समझा के, वरना मैं तो डायरेक्ट कर देता, हाफ मॉलिक्यूल। इसलिए पहले 6.022 10 to the power 23 एटम्स में हाफ इंटू 6.022 10 to the power 24, तो ये आपके पास आ गया 3.011 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स। अब यहां से आंसर आएगा, आपने एटम्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया। इसलिए सबसे गुजारिश है, क्वेश्चन जब बनाइए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। 32 का तो इस्तेमाल ही नहीं होगा। 32 कैसे होगा? वो हो ही नहीं सकता। तो 3.011 10 to the power 24, 6.022 10 to the power 2 से कैंसिल, 10 ऊपर चला गया, 10/2 5 मोल्स। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन देखना क्या पूछ रहा है, बताइए। कंसेप्ट बिल्डअप हुआ कि नहीं हुआ? मैंने पूरा मैं तो डायरेक्ट लिख देता, मैं समझा कर पूरा बताया कि एटम्स दिया हुआ है और मॉलिक्यूल्स का मोल पूछ रहा है, तो अब हाफ से डिवाइड कीजिए। 10 ऐसे आया, अब हाफ से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो 5 मोल नहीं आएगा। मैंने पूरा डिटेल में बताया है, ऑब्जेक्टिव रहता डायरेक्ट करते। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया? एकदम झूठ मत बोलिएगा। खसपाल, सबको गलती का एहसास हो गया? और मानस मैट्री जो है, आप जो है वो 1/32 क्यों लिखा? 32 वाले कौन है इसमें? 32 क्यों लिखा मैट्री? आप तो हाँ, आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब दिया हुआ हो तो एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं। बताइए, आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया अच्छे से? हाँ, कोई बात नहीं है, मैट्री गलती होगी, कोई बात नहीं है, मैं इसलिए तो समझा रहा था, कोई बात नहीं है। यहाँ गलती हो जाए, मेन एग्जाम में गलती नहीं करना है। आगे बढ़े, बोलिए। तो क्वेश्चन जब बनाइए ना तो हड़बड़ाहट करके मत बनाइए, जल्दी में गलती हो जाएगी। समझिए क्या पूछ रहा है। दिखने में आपको लगेगा आसान, कंपटीशन में इसी तरह के ट्रिक आते हैं, दिखने में लगेगा आसान, लेकिन आंसर देखिएगा 2 तरह का आता है। तो आपको सोच समझ के बनाना है। अब देखिए, मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहा हूं, जैसे ये, इसमें आप लोग को बताना है, एकदम अच्छे से बताना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, ध्यान दीजिएगा, मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, बेसिक सबका क्लियर है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, सबको क्लियर है। इसके बाद मैं एक आसान, चलिए 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक और आसान पहले क्वेश्चन देता हूं। 4.8 ग्राम ऑफ O3, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले एक आसान क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए। चलिए चलिए जल्दी, फटाफट फटाफट। O3 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चलिए पहले आसान क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी, एक आसान क्वेश्चन। चलिए एक आसान, फिर एक टिपिकल देंगे। बहुत बेहतर बहुत बेहतर बहुत बेहतर। पहला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर 0, पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे।
हम्माद 4.8 given by 48 0.1 तो 0.1 into एवोगैड्रोस नंबर। एटम्स बताइए सारे लोग। हाँ एटम्स बताइए। हाँ 0.1 into एवोगैड्रोस नंबर into 3। ठीक है क्लियर है। हम्माद एक दफा बता दो क्लियर है तब मैं आगे बढ़ूंगा। हम्माद उजैर, हम्माद उजैर हार्दिक तीनों दोस्त बता दो जल्दी से क्लियर हो रहा है। हाँ सबको क्लियर अच्छे से हो रहा है कि नहीं? अच्छे से हो रहा है तो लिखिए डायमंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोहेलून क्लियर, पानी की तरह क्लियर, जो भी लिखना है लिखिए। सबको समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ हाँ प्लेटिनम क्लियर देखिए नया नया वर्ड। वाह वाह वाह। खसपाल आपको समझ में आ रहा? आगे बढ़े। खसपाल आप कुछ रिस्पॉन्ड करें। हाँ डायमंड क्लियर माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। हम्माद बाबू आपको कौन सा क्लियर? हम्माद भाई आपको कौन सा क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है हम्माद? एक दफा बता दीजिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिए मैं एक आसान क्वेश्चन दे दिया, मैं देख रहा था आसान कि आपको बेसिक सब क्लियर है कि नहीं। हम्माद आवाज आ रही है मेरी? अब आइए 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है आपके पास। ठीक है 53 ग्राम। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ए ऑप्शन 0.5 सॉरी 1.5 Na, बी ऑप्शन आपको 0.75 Na, सी ऑप्शन 3 Na, ओके, डी ऑप्शन 0.5 Na। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बताना है। देखो हम्माद तुम कुछ आंसर नहीं दे रहे हो। हम्माद तुमको अब तक जो पढ़ाया वो समझ में आया? सच सच बताओ, झूठ मत बोलना, रमजान है। हाँ एक दफा और हम लोग संडे को पढ़ लेंगे। Na का मास 23 लीजिए, Na का मास 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का। अब देखिए प्लीज सारे लोग सोच समझ के बनाइएगा अच्छे से, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हूं। हर्षित का आंसर बी है। अच्छा वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं और सबका आंसर आराम से बनाइए, गलती हो कोई बात नहीं है, ट्राई जरूर कीजिए। युवराज आपको अच्छे से आ रहा है ना युवराज? जी आंसर दीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, पूरा मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है, इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पूछ रहा है। एक क्वेश्चन रहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो तो आप निकाल ही देते। यहाँ पर पूछ रहा, चलिए आंसर नहीं आ रहा है किसी का, एक ही का आंसर आया अब तक। आमना अब्बास का ए आया, खसपाल आप हाँ 0. युवराज का 0.5 यानी डी, खसपाल का डी। चलिए 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 हार्दिक का डी, खसपाल का डी। चलिए चेक करते हैं चेक करते हैं। सारे लोग सुनिए अच्छे से सुनिए, नया कंसेप्ट है, प्लीज सुनिए। अब सुनो, किसी भी क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकुलर एटम का निकाल। देखो गौर से सुनो, ये टॉपिक मैं लिख देता हूं, गौर से सुनो। एक क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, ठीक है? मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से हमको, अगर क्वेश्चन कहीं पर वो सुनो अच्छे से प्लीज। हाँ हो गया बैंक। हाँ हाँ गौरव साहू का आंसर सही है। चलिए यहाँ देखिए 2 का आंसर सही आया अभी तक।
यहां सुने अच्छे से, अब कोई टाइप ना करे, अब सुनिए लेक्चर को। टॉपिक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकुलर एटम, कि किसी भी मॉलिक्यूल में पार्टिकुलर एटम का मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। जैसे मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। NO2CO3 है 53 ग्राम, और से सुनिए अच्छे से। पहला काम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, सारे लोग सुनिएगा, उधर उधर नहीं देखिएगा। गिवन मास बाय मोलर मास, तो आपको 46 प्लस 60 106 हाफ मोल 0.5। अगर क्वेश्चंस रहता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, तो 0.5 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, ये आंसर आता। लेकिन हमसे मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा, हमसे पूछा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बताओ। समझ रहे हैं ना? तो गौर से सुनिए। किसी, देखिए ध्यान दीजिए, किसी पार्टिकुलर एटम का मॉलिक्यूल निकालना हो तो सबसे पहले तुम उसका एटम्स निकाल लो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, गौर से सुनो, 0.5 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी 3। और आपको मालूम है तो आप इसका मॉलिक्यूल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, अभी तुम पढ़े, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल है, तो ये आ जाएगा 0.7 Na। अल्लाह अकबर। बताइए कंसेप्ट सबको समझ में आया? अरे बोलिए। जिसका, देखिए, किसी पार्टिकुलर एटम का मॉलिक्यूल कहे तो आप एटम्स निकाल लीजिए और उसकी एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दीजिए। बोलिए बोलिए, वाह वाह कीजिए और ताली ठोकिए। समझ में आया कि नहीं? दिस इज द कंसेप्ट। तो ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? सबको? एक मिनट एक मिनट, मैं एक और क्वेश्चन देके प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराइएगा नहीं। मैं कोई हर्षित पूछ रहा है, अगर नंबर 0.3 मॉलिक्यूल होता 0.4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता तो ये है ना 0.5 इंटू Na, ये है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पूछता, नहीं युवराज कुंद्रा, मैंने जो बात, हाँ हाँ उस, हाँ उस, अगर हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन पूछता तो 3 से डिवाइड कर देते, यहाँ 3 से। हमसे पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 से डिवाइड किया। पहले बताइए कि एक्सप्लेनेशन, देखिए अगर मगर मत पूछिए, पहले इसका एक्सप्लेनेशन बताइए। ये सबको समझ में आया? नहीं समझ में, हाँ तब फिर हम क्वेश्चन के जरिए किंतु परंतु बताएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया कि नहीं? कि पार्टिकुलर एटम का मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो पहले उस एटम, हाँ उसका एटम्स निकाल लीजिए और एटॉमिसिटी से डिवाइड कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आपको आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आप सीख चुके हैं, 10 क्वेश्चन मैं कल से लेकर आज तक करा चुका हूं। लेकिन पार्टिकुलर एटम का मॉलिक्यूल कहे तो पहले एटम निकाल लो, एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो। युवराज क्लियर है? चलिए अब आइए नेक्स्ट। खसपाल सिंह, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ? खसपाल, हम्माद, ओजैर, तीनों बताओ जल्दी से 1 मिनट के अंदर। कंसेप्ट ये वाला क्लियर हुआ? ओजैर और हम्माद रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। अब सुनो, अगर आ गया है तो अब सुनो, अब गलती मत करना। हाँ और से सुने अच्छे से।
चलिए बनाइए, गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से बनाइए आप लोग। मैं ऑप्शन दूंगा, पहले आप लोग मैं ऑप्शन दूंगा, फाइव 5.4 Na, बी ऑप्शन 20 Na, अवोगाड्रोस नंबर है 20 Na, आराम से बनाइए। टू 2.7 Na, डी है 35.1 Na। चलिए आराम से बनाइए। हाँ, तो वो युवराज अपने से बनाए, इसलिए तो क्वेश्चन दिया है। मोलर मास अपने से निकालिए युवराज, हाँ अपने से निकालिए, क्वेश्चन से ही, कोई बात नहीं है, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन से ही तो कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए तो किया गया है, हर तरह के क्वेश्चंस को बनाना है, तो क्लियर होगा, डर खौफ खत्म होगा। आप हाँ, नहीं अब हम बताएंगे नहीं, अब अपने से बनाइए, वो अपने से बनाइए आप। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन वाला है, ये पूरा मॉलिक्यूल हो गया, अब अपने से निकालिए, हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे बाद में। चलिए, लगता है सी आंसर, एक का आंसर सी आया, हर्षित का आंसर सी, और किसी का आंसर? हसपाल, उजैर का ए आया, मैट्री का सी आया। चलिए चेक कर लेते हैं, और से सुनिए अच्छे से, कोई बात नहीं। पहला कंफ्यूजन सुनिए, मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास का मतलब होता है शब्द, भाई जब पूरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो सबका निकालना है। 106 प्लस 10 इंटू 18, 108 प्लस 180 286, कॉमन सेंस लगाइए, जब मॉलिक्यूल है सबका ऐड होगा मॉलिक्यूलर मास। अब पहला काम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स 53 बाई 286, तो 53 बाई 286 जो आपको कैलकुलेट होकर आएगा, 53 डिवाइडेड बाई 286, वो चलिए, अच्छा चलिए पहले मोल निकाल लेते हैं, उसके साथ करेंगे। नंबर ऑफ, पहला काम ऑक्सीजन एटम्स निकालेंगे, तो 53 बाई 286 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, इंटू देखो 10 और 3 13, तो उसके बाद आंसर आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 53 इंटू 13 इंटू Na डिवाइडेड बाई 286 बाई 2। अब देखो इधर, इसको जब सॉल्व किया गया तो 53 इंटू 13 इंटू, नहीं ठीक है, एक मिनट, 53 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 286 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है? तो इसमें आपके पास, एक मिनट, आंसर शायद ऑप्शन गलत आ रहा है इसमें, ऑप्शन जो है
पहले बताइए मेथड यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताइए यहां तक, पहले बताइए यहां तक ऑप्शन सबको, हाँ 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 एक मिनट, यहां तक ऑप्शन सबको समझ में आया? देखो 13 से क्यों मल्टीप्लाई किया? एटॉमिसिटी 10 और 3 ऑक्सीजन एटम्स, चूंकि मॉलिक्यूल्स कहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आंसर 1.17 Na। तो चलिए डी और इसमें कोई आंसर नहीं था, डी को काटकर, चूंकि डी किसी का आंसर नहीं आया था, तो डी को काटकर 1.7 Na लिख लीजिए। चलिए अब हम आपसे, अच्छा देख रहे थे, एक मिनट रुकिए, देख लेते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है, एक मिनट एक दफा और देख लेते हैं। 53 इंटू 13, एक मिनट डिवाइडेड बाई 286 विच इज डिवाइडेड बाई 2, हाँ तो 1.2 आ रहा है, सही कह रहे हैं 1.2 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, सॉरी 1.2 Na, कैलकुलेशन में मुझसे गलती हो गई, 1. कोई बात नहीं, ये लिख दीजिए। चलिए हाँ 1. अब बताइए, चलिए आप डाउट पूछिए सारे लोग, मैं साफ करके दोबारा बता देता हूं, देखिए दोबारा बता देता हूं। पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 286 आया। कंफ्यूजन दूर कीजिए, जब भी वाटर भी लिखा रहे तो सबका मोलर मास एटॉमिक मास ऐड होगा। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल लेंगे, तो 53 बाई 286 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू 13, और चूंकि यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कहा है, तो आपको हो जाएगा 53 इंटू Na इंटू 13, 286 डिवाइडेड बाई 2, 1.2 Na, दिस इज द आंसर। अब बताइए किसी को पूछना है, हमाद, उजैर, हार्दिक, कोई डाउट है तो पूछिए, सब क्लियर है? तो देखो किसी भी पार्टिकुलर एटम का मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे ये आपको आना चाहिए, ठीक है? कुछ तो बोलिए। हाँ हाँ चलिए अब सुनिए अच्छे से, अब नया कंसेप्ट एक टॉपिक डालिए। कल देखिए अभी और क्वेश्चन कराएंगे, शीट वगैरह देंगे आपको कल। अब देखो सारे लोग, हार्दिक, मानस बिन शाह, क्या कहते हैं, हमाद, यहाँ से समझो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम ये निकालना सीख रहे हैं, और से सुनिए अच्छे से, बहुत आसान है। पहले सिंपल कंसेप्ट, एग्जांपल फर्स्ट, सारे लोग सुनिए। अब जिस, हाँ, एटम मॉलिक्यूल्स निकालने में किसी को परेशानी है तो संडे को क्लास है, आप क्या कहते हैं, निष्कर्ष से टाइम आपको बता दिया जाएगा, वो आपके ग्रुप पर डाल देंगे। तो उस दिन हार्दिक, मानव, जो लोग का छूटा हुआ है तीसरी क्लास, वो एक दफा कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सुनिए सारे लोग, कोई भी पूछे 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.022 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो सबको क्लियर है, बहुत बेसिक से चलिए। अगर आपको कोई कहे, और से सुनिए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में अगर आपसे पूछे, सारे लोग सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो देखो इधर सारे लोग, 1 मोल 1, मोल का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो। चूंकि यहाँ ऑक्सीजन भी लिखा है, यहाँ देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क देखो, 1 मोल पूछा, डायरेक्ट बताओ एवोगैड्रोस नंबर, लेकिन जब एलिमेंट का नाम लिख दे तो बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो 1 मोल में कितने, तो 1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू 8 करेंगे। बोलिए आया सबको समझ में? ए अल्लाह, जल्दी बोलिए, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रोस नंबर, सबको आया? सबको सबको बोलिए,
हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम में सेम होते हैं। सच सच बोलिए, आ रहा है? हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। चलिए दोबारा और अच्छे से समझ। ठीक है। हम तुम बताओगे, जिससे भी पूछा जाए 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, अब एलिमेंट का नाम लिख दो। तो एलिमेंट का जब नाम लिख दिया तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1 मोल है, अवोगाड्रोस नंबर से तो मल्टीप्लाइड करेंगे ही। और ऑक्सीजन में बताओ, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोटॉन भी इतना ही होगा, 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 8। सच सच बताइए, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? हम्माद, हार्दिक, मानस, बिनशा, तीनों दोस्त बताएं जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? जल्दी, हम्माद हार्दिक का आंसर आ गया। हम्माद, तुम सुन रहे हो मुझे? हम्माद, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना हो तो मोल मालूम होना चाहिए, कुछ भी निकालना हो मोल मालूम होना चाहिए। अब जो एलिमेंट लिखा हुआ है हम उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए, सबको समझ में आ गया? हाँ, सब बताएंगे। मैट्री अभी तो एटम मुझसे आप पढ़ रहे हैं ना, सब बता देंगे। आयंस का तो बाद में ना आएगा, पहले बेसिक पढ़ लेंगे, आयंस का होगा सब सिखाएंगे आपको। अभी तो स्टार्ट ही किया है मैंने। चलिए आज इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, अल्लाह हाफिज। हाँ, क्या गौरव साहू क्या है? अगर एक मिनट पूछ लेते हैं। हाँ, बैकअप क्लास संडे को है, मेन क्लास मंडे को है। अगर बाय चांस एटॉमिक नंबर क्या बाय चांस क्या पूछना हाँ राज, एक मिनट। गौरव साहू, एटॉमिक नंबर याद ना हो तो हाँ, तो देखिए 20 तक तो आपको याद रहेगा, बाकी तक का दिया रहता है, तो वो तो बात की बात है। मेन कंसेप्ट को समझिए कि एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और 11th में आप आइएगा ना तो सारा याद, 20 तक तो याद होना चाहिए, कैल्शियम तक। बाकी आयरन वगैरह सबका दिया रहेगा। और आप यकीन जानिए, अरे सब सिखा देंगे, हर चीज सब सिखा देंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब सिखा देंगे। अभी तो स्टार्ट ही किया है ना, सब सिखा दे। ओके, बाय 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 बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा टाटा टाटा। ओके ओके ओके, थैंक यू बाय।